रात का समय था। घड़ी ने 12 बजते ही धीरे से टन-टन की आवाज की। शहर के शोर से दूर दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी लाल रंग की बस खड़ी थी। उस पर बड़ा सा नंबर चमक रहा था, 13। लोगों का कहना था कि यह बस रात के बाद नहीं चलती। उसका आखिरी ट्रिप हमेशा 11 बजे तक खत्म हो जाता। लेकिन उस रात न जाने क्यों चालक रामलाल ने इंजन स्टार्ट कर दिया। बस की हेडलाइट्स धुंध में लंबी लकीरें खींच रही थीं। अंदर मुश्किल से 5 यात्री बैठे थे। एक कॉलेज का लड़का, नाम था अंश। 2 ऑफिस से लौटती लड़कियां, कविता और नेहा। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो चुपचाप सामने की सीट पर बैठा था, और सबसे आगे ड्राइवर रामलाल। बस धीरे धीरे सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। रहस्यमयी यात्री जंगल के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। ठंडी हवा का झोंका खिड़कियों से अंदर घुसा और सभी को कंपी महसूस हुई। अचानक पीछे से किसी के जोर से खांसने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद, आंखें लाल और बाल गीले थे, जैसे किसी ने उसे पानी से अभी-अभी निकाला हो। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे चढ़ते हुए देखा ही नहीं था। कविता ने धीरे से नेहा का हाथ दबाया और फुसफुसाई, ये अभी-अभी तो यहाँ नहीं थी, है ना? नेहा ने सिर हिलाया, चेहरा पीला पड़ गया। अजीब संकेत बस आगे बढ़ रही थी। बाहर का जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बोले, तुम सबको पता नहीं, ये 13 नंबर की बस कभी सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंचती। उनकी बात सुनकर सबका दिल बैठ गया। अंश हिम्मत करके बोला, क्या मतलब? ये बस तो रोज चलती है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने 30 साल पहले अपने बेटे को इसी बस में खोया था। तब से ये बस रात को चलती ही नहीं थी। लेकिन आज इसे देख मैं खुद चढ़ आया। सन्नाटा छा गया। परछाइयां धीरे धीरे बस के शीशों में अजीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। कभी वह औरत खिड़की से झांकती, कभी दरवाजे के पास खड़ी दिखती। ड्राइवर रामलाल का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर हैं, पर लगता है जैसे कोई और इसे चला रहा है। तभी अचानक उस औरत की परछाई ड्राइवर की सीट के पीछे खड़ी दिखी। उसकी आंखें बस की हेडलाइट्स जैसी चमक रही थीं। भयावह मोड़ अंश ने डरकर चिल्लाया, बस रोक दो, अभी रोक दो। रामलाल ने पूरी ताकत लगाई और अचानक ब्रेक लग गई। सब यात्री आगे गिर पड़े। जब होश संभाला तो देखा कि बस खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। अगर 1 सेकंड भी देर होती तो सब गहरी खाई में गिर जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत का कहीं नाम निशान नहीं था। रहस्य खुलने लगा। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने उसे देखा ना? वही है, वही जिसने इस बस को श्राप दिया है। कविता कांपते हुए बोली, कौन थी वो? बुजुर्ग ने आंखें मोली। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। सालों पहले इसी बस में उसके साथ हादसा हुआ था। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, बस खाई में गिर गई थी। सब यात्री मारे गए, सिर्फ उसी का शव कभी नहीं मिला। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो वो आज भी सफर कर रही है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, हर वो रात जब यह बस गलती से चल पड़ती है, वो औरत सवारी बनकर चढ़ती है ताकि बाकी यात्रियों को अपने साथ ले जा सके। अदृश्य पकड़ रामलाल ने डरते हुए ये कहा, ब्रेक मैंने मुझे लग रहा है आप लग गए। ब्रेक किसी ने अपने आप दबाया था। मैंने कुछ नहीं किया। अंश ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध में उसे किसी हाथ की छाया दिखाई दी जो बस को रोक रहा था। तभी टूटी खिड़की से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंजी, सवारी उतर चुकी है। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मौत की दस्तक। बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ गहरी खामोशी। अचानक बस की लाइट झपक झपक कर बुझ गई। अंधेरे में वही औरत फिर सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयावह था। होंठ नीले, दांत नुकीले और आंखें जलते अंगारों जैसी। वो एक एक कर यात्रियों की तरफ बढ़ने लगी। अंश ने कांपते हुए जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ वही औरत का चेहरा दिखाई दिया। नेटवर्क गायब था। कविता और नेहा ने चीखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। अंतिम सवारी बुजुर्ग अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज भारी थी, अगर तुम चाहती हो तो मुझे ले जा, लेकिन इन मासूमों को छोड़ दे। औरत कुछ क्षण रुकी। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। फिर उसने चीख मारी और खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। एक पल में वो औरत हवा में घुल गई।
इंजन अपने आप फिर स्टार्ट हो गया, दरवाजा खुल गया, सब जल्दी जल्दी बाहर भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बस अब भी खाई के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों पर वही औरत की परछाई साफ दिख रही थी, मुस्कुराती हुई। श्राप बुजुर्ग धीरे से बोले, ये बस कभी शांत नहीं होगी जब तक उस औरत की आत्मा को न्याय नहीं मिलता। हर रात 13 नंबर की यह बस अपनी सवारी ढूंढती रहेगी। अंश, कविता और नेहा की आंखों में डर के आंसू थे। उन्होंने देखा बस की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और धीरे धीरे वो बस धुंध में गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। उस रात के बाद किसी ने भी 13 नंबर की बस को दोबारा चलते नहीं देखा, लेकिन जंगल से गुजरते लोगों का कहना है कि आधी रात को अब भी बस के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और कोई अनजानी आवाज फुसफुसाती है, अगली सवारी कौन है।